नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आरएम स्टडी में। तो जैसा कि आपने थंबनेल्स पे जान गए हो कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, मैं जेल प्रहरी के बारे में बताने वाला हूँ कि कब ये नोटिफिकेशन आएगा, कब कौन सी परीक्षा होगी, क्या इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इसमें उम्र चाहिए, कितनी आपकी तनख्वाह होगी, क्या कैसे पेपर लेवल होगा। तो आपने अभी तक जितने भी वीडियोज देखे होंगे उसमें सब में आपको यही मिला होगा कि कब पेपर होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज। तो बट मैं इसमें आपको शुरू से लेके मतलब आप फॉर्म भरने से नौकरी पाने तक का पूरा सफर इस पूरे वीडियो में देखेंगे। और मैं इसे शॉर्ट से शॉर्ट बताना चाहूंगा ताकि आप पूरा देख पाएं और इसको अच्छे से समझ पाएं। तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं जो हम कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए बढ़ते हैं क्या क्या इस पूरे वीडियो में छिपा है। इसमें देखेंगे फॉर्म कब भराएगा, शैक्षिक योग्यता क्या है, आयु क्या लगेगी, आपका शारीरिक मापदंड, हाइट, चौड़ाई, लंबाई, सारा कुछ। उसके बाद परीक्षा योजना कितने लेवल में होता है, प्री या मेंस क्या, कैसे, सारा कुछ हम इसमें देख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें सिलेबस क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस पेपर। तो सिलेबस क्या है जो हमें पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमारा पेपर सेलेक्ट हो गया तो अब हमारा शारीरिक परीक्षण हो गया यानी फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद सिलेक्शन के बाद अब हमें मिलेगा वेतन। तो इस पूरी क्रोनोलॉजी में हम शुरू से हम देखेंगे फॉर्म भरने से लेकर सरकारी नौकरी यानी जेल प्रहरी बनने तक का सफर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। फॉर्म कब भराएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल विज्ञापन है, सरकारी वेबसाइट में आज अखबारों में छा गया इसने। तो एक तरह से हाहाकार मचा दिया है इस फॉर्म के आने के बाद। तो फॉर्म भरने की तारीख आप देख पाएंगे कि 27 जुलाई है, यानी आज से और अभी से आप फॉर्म भर सकते हैं। बट अभी लिंक आई नहीं हुई, लिंक जनरेट नहीं हुई, तो हो सकता है शाम तक आप इसको पा जाएं। तो बट अभी ये फिलहाल है कि आज 27 जुलाई से 10 अगस्त तक आपको फॉर्म भरने का मौका है। और मे भी ये आगे बढ़ भी सकती है कोविड-19 के कारण। तो आप आगे का वेट मत करिए, 10 अगस्त तक आप भर लीजिए। और इसमें क्या कितना शुल्क लगता है, वही सारा कुछ चीजें सब पिछले नोटिफिकेशन, पिछले एग्जाम जैसी सेम है। 500 रुपए लगेगा, 250 रुपए है बाकी कैटेगरी वालों के लिए। आपको जो पोर्टल फीस है वो भी लगेगा, और ये सारी कुछ चीजें हैं। तो फॉर्म भराएगा 27 जुलाई यानी आज से। तो अभी लिंक जनरेट नहीं हुए, आप 1-2 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, पेपर कब होगा। तो फॉर्म आपने भर दिया, अब आई है पेपर की बारी। तो पेपर होगा आपको 3 या 10 नवंबर के बीच में। 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में होगा पेपर। 2 शिफ्ट में होगा, सुबह की शिफ्ट और ये शाम की शिफ्ट। आपको कब कैसे पहुंचना है ये सारी चीजें इसमें दी हैं। तो मेन बात क्या है, 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में होगा। यानी कई सारे कैंडिडेट्स रहते हैं तो उनको कई शिफ्ट में लेना पड़ता है। कई सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे पिछली बार 6-7 दिन हुआ, तो उसी तरह इस बार भी इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि इतने स्टूडेंट के हिसाब से इतना होगा। तो पेपर की डेट 3 नवंबर, पेपर की डेट 3 नवंबर। तो आपको पढ़ने का मौका कब से मिल रहा है, आज 27 जुलाई से 3 नवंबर तक के बीच में आपके काफी बड़ा टाइम है। तो आप इसमें सारा कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, शैक्षिक योग्यता। तो ये मैं कहाँ से ला कर रहा हूँ, लास्ट नोटिफिकेशन। तो मोस्ट ऑफ द चीज यही रहेगी सेम अगले नोटिफिकेशन में भी। बट अगर कुछ इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। वैसे कुछ चेंजेस तो आएंगे नहीं, अगर कुछ आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह चीजें मिल जाएंगी कमेंट बॉक्स में। तो शैक्षिक योग्यता 10+2 यानी आप कम से कम 12वीं तो पास हो ही। तो जो 12वीं पास है फॉर्म भर सकते हैं। और जो पास होने वाले होंगे उनके लिए क्या क्या प्रावधान दिए हैं हम बताएंगे आगे। फिर उसके बाद आयु कितनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एज क्या है। तो एज 18 से 25 है, यानी जो बाहर के विद्यार्थी हैं एमपी राज्य के बाहर, तो उनके लिए 18 से 25 वर्ष। और छूट किसे मिलेगी, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को 8 वर्ष यानी 33 वर्ष तक के, और महिला वेदकों को ये आप देख पाएंगे 38 वर्ष। तो ये जो कैटेगरी वाले हैं इनको 38 वर्ष तक, पुरुष को 33 वर्ष तक। और जो खुली प्रतियोगिता में है यानी जो एमपी से बाहर के हैं तो उनको 18 से 25 वर्ष तक की ये आयु निर्धारित की गई। अब इसमें अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आप उसको मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, बट ये बेसिक चीजें हैं, यही आयु रहेगी। शारीरिक मापदंड, आपको हाइट और चेस्ट कितना चाहिए। तो हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर। अगर आप 165 सेंटीमीटर आप आज ही आप अपने को नाप लें। अगर 165 से काफी कम है तो आप देख लेंगे आपको भरना है कि नहीं भरना। तो अगर चेस्ट कितना चाहिए, 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 158 सेंटीमीटर। और आंखों की दृष्टि ये सब चीजें सामान्य वगैरह चीज है। इसमें खास बात ये है कि PWD यानी फिजिकली हैंडीकैप PhD वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए न्यूनतम आ रही, तो उसमें कोई भी छूट नहीं है फिजिकल स्टैंडर्ड में। तो जो PhD वाले फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है, ये एक खास बात है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा की योजना। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा और उसी में आपको क्वालिफाई करने से एक मेरिट बनेगी, और उस मेरिट में सिलेक्शन होने के बाद आपको शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल टेस्ट, और उसमें सारा आपका मापदंड वगैरह लीजिएगा, आप इतने लंबे हैं, आप इतने सीना है, और दौड़ा भगा के सारी चीजें देख दो। दो चीजें हैं, सिर्फ लिखित परीक्षा यानी ऑनलाइन एग्जाम, एंड देन उसके बाद फिजिकल टेस्ट, और आपकी हाइट वगैरह नापी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में आपको सामान्य यानी जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो ये सारी 5 चीजें हैं बेसिक। तो आप देखिएगा कि मैथ्स
और ये सब काफ़ी 10th लेवल का, इजी लेवल का, बहुत ही आसान आता है। बस आपको एक क्रोनोलॉजी वे में पढ़ना है। तो सामान्य ज्ञान वगैरह क्या कैसे आएगा, ये सारा कुछ जब हम इस कोर्स में आगे जब देखेंगे कि कैसे क्या हम पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो आप उसको खुद ही देख लेंगे कितने पानी में है जेल प्रहरी। तो 10th लेवल का रहेगा और ये सारी कुछ चीज़ें आएंगी। तो बढ़ते हैं शारीरिक परीक्षण के ऊपर, यानी अब एग्जाम आपने निकाल चुका है, अब आपको क्या क्या दौड़ना है। तो 800 मीटर की दौड़, पुरुषों के लिए ये टाइम है, महिलाओं के लिए ये टाइम है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये टाइम है। तो गोला फेंक आपको दौड़ाया जाएगा और गोला फेंका जाएगा। तो 2 चीजें हैं, आपको पहले दौड़ाएंगे, जो क्वालिफाई होगा उससे गोला फेंकवाएंगे। तो ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पैसे, जो पैसे मिलेंगे हमें, वो कितने मिलेंगे। तो आप 1900 ग्रेड पे, यानी ये सारा कुछ आपको दिया है 7th पे कमीशन के अनुसार 19,500 से लेके 62,000 के बीच में, और आप लेवल 4 के कर्मचारी होंगे। तो ये थी वेतन की बात। तो हमने देख लिया कि कैसे हम फॉर्म भरने से लेके वेतन तक पहुंच गए हैं। ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो आपको अगर फिर भी कुछ डाउट है तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। और जैसे ही कुछ नया नोटिफिकेशन आता है जो इस साल का है, उसमें अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी सारा कुछ इसमें सेम ही होगा। तो अगर आपको आरंभ स्टडी में कैसे आपको कर सकते हैं इस चीज़ों की तैयारी, तो मैंने एक कोर्स चालू किया हिंदी ग्रंथ अकेडमी का, जिसमें एमपी जीके, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एमपी एग्जाम में, एमपी जीके, तो आप देख पाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो उसमें हिंदी ग्रंथ अकेडमी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ऑफिशियल बुक है गवर्नमेंट की, तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख पाएंगे। उसके बाद एमपी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जहाँ पे मैं बड़ी बड़ी न्यूज़ का एनालिसिस करता हूँ क्या कैसे है वो। उसके बाद एमपी गवर्नमेंट स्कीम जो राज्य सरकार चलाती है उनके बारे में। उसके बाद एमपी करंट अफेयर्स जो आने वाला है, तो मैं मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल से कवर करके आपका नवंबर तक पिछले 6 महीने का दे दूंगा। और उसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आने वाली ये 2 कोर्सेज हैं, इसको हम धीरे धीरे आएंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी चीज़ें मिल सकें। तो उस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।